जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता दे करके विशिष्ट बने हैं या कोई भी नियोजित या विशिष्ट बीपीएससी दे करके एचटी बने हैं या एचएम बने हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इन लोगों को वेतन संरक्षण तो मिल गया है और वेतन संरक्षण का जिक्र नियमावली में भी था, लेकिन सेवा निरंतरता का क्या हिसाब किताब है, नियम कानून क्या कहते हैं, नियमावली क्या कहता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए, यह जो हमारे सामने लेटर है यह वित्त विभाग का लेटर है। यह और डेट है इसका 4/3/2020 का लेटर है। वाह। और यहाँ पत्रांक हो गया। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा दिख जाएगा और बढ़िया से बड़ा बड़ा। देखिए इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने की स्थिति में निरंतरता बनी रहेगी। यानी अगर आप एक सेवा से दूसरे सेवा में जाते हैं तो आपको ही पता है कि जो गवर्नमेंट है नियोजित को अलग मान रही है, विशिष्ट को अलग मान रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक नियोजित है और जो विशिष्ट है वो राजकर्मी है, यानी दूसरी सेवा में गए और इनका योगदान तिथि भी नहीं हो गई है। इसके तहत और क्या कह रहा है कि सेवा निरंतरता बनी रहेगी। और जो एचटी हैं यानी हमारे हेड टीचर हैं चाहे हमारे हेड मास्टर हैं, ये लोग भी पहले थे विशिष्ट या नियोजित और वहां से अपना कैटेगरी चेंज करके हेड टीचर या हेड मास्टर बने हैं। तो इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ फ्रेश लेटर में लिखा हुआ है कि सेवा निरंतरता बनी रहेगी। अगर आप एक सेवा से दूसरे सेवा में जाते हैं, यानी नियोजित से आप विशिष्ट में जा रहे हैं, तब सेवा बदल ही रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद मान रहे हैं कि आपका योगदान तिथि अलग है, आप पहले नियोजित थे अब राजकर्मी बन गए हैं। और देखिए, जिस नियमावली के तहत आप अगर बने हुए हैं सक्षमता दे करके, यह सक्षमता वाला विशिष्ट शिक्षक वाला नियमावली है, इसमें कहीं पर जिक्र नहीं है सेवा निरंतरता के बारे में। यह परिभाषा है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पुस्तकालय विभाग, स्थानीय निकाय है, यहाँ पर संवर्ग का गठन है कि जिला संवर्ग होगा, यहाँ पर सक्षमता एक के बारे में जिक्र है। इस नियमावली में सीधी भर्ती होगी, आरक्षण, वरीयता, वेतन संरक्षण जिसके तहत पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है अभी, यह प्रोन्नति के बारे में है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो स्थानांतरण के बारे में है, प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में है, और इसके नीचे आइएगा या फिटमेंट मैट्रिक्स हो गया। इसमें कहीं पर भी सेवा निरंतरता का जिक्र नहीं है पूरे लेटर के अंदर में। लेकिन यह जो है ये भी हमारे वित्त विभाग का ही लेटर है कि इसमें एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं या सेवा बदलता है, बदल ही रहा है सेवा ना भाई। हम पहले नियोजित थे या विशिष्ट बन गए, या पहले नियोजित विशिष्ट थे अभी हम एचटी या एचएम बन गए हैं। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग तो मिल जाना चाहिए स्वतः भाई, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इसके लिए सभी को एक मुक्त होकर के एकदम से एकता का परिचय देते हुए इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि सरकार अगर नहीं दे रही है प्रेम से तो फिर इसके लिए कोर्ट में केस करना होगा और कानूनी लड़ाई लड़ना होगा। और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार जब कोर्ट आदेश देगा तो सरकार विवश हो जाएगा देने के लिए। तो हम यही आग्रह करते हैं सभी विशिष्ट शिक्षक से और हमारे जो भी एचटी हैं और एचएम हैं, इन सभी से हमारा आग्रह है कि आप सभी एक मुश्त होकर के आप अपना एक यूनाइट बनाइए। जितना हर जिला के अंदर से हर राज्य स्तर पर लगभग 25-30 को ग्रुप है, यानी 25-30 को संघ है। सभी संघों से एक मुश्त होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़े। अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार विवश हो जाएगी, क्योंकि जब कोर्ट आदेश देगा कि नहीं इन लोग का हक है, सेवा निरंतरता इनका हक है, इनको दिया जाए, तो फिर हमारे गवर्नमेंट भी सेवा निरंतरता दे देगी। तो हम यही कहेंगे। इसी तरीके से आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का आप हर विशिष्ट शिक्षक के पास और हर एचटी के पास यानी हेड टीचर और हर एचएम के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग यूनाइट हो। जो भी जिला के अध्यक्ष है, हमारा राज्य लेवल पर अध्यक्ष है, सभी अध्यक्षों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए कि देखिए भाई, हम सभी को लेटर है सामने कि सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हम सभी को एक होकर के कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद।